Hello dear students, welcome to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So बच्चों आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 17 टिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स और फर्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 17.1 और जो यहाँ पे मैंने बुक यूज़ की है दैट इज़ APC पब्लिकेशन बाय ML अग्रवाल। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ। आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस गिवन है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज गिवन है विद देयर स्टैंडर्ड एंगल्स, तो आपको उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 7 sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60। तो वैल्यू पुट करते हैं एंगल्स की। तो 7 मल्टीप्लाई बाय sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 की भी वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 7/4। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे 3 sin स्क्वायर 40। तो sin स्क्वायर 45, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 3/2 प्लस 2/4। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 + 1/2, तो ये आ जाएगा 4/2। तो डिवाइड होके ये आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में है आपके पास कोस स्क्वायर 45। तो 45 पे होती है वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 60। तो ये होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 30। तो साइन 30 होती है आपकी वैल्यू 1/2, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपको मिलेगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। नाउ एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 2 + 3 + 1, तो ये आपको मिल जाएगा 6/4। तो ये डिवाइड होके आपको मिलेगा यहाँ पे 3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर थर्ड के लिए। नाउ अब फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं हम। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है कोस 90। तो कोस 90 पे वैल्यू होती है आपकी 0 प्लस कोस 45। तो कोस 45 की आपकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 30 1/2 एंड tan 45 यानी कि 1। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे 1/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फोर्थ के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है, वो क्लियर हो गया है। सो चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपको क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो चलिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू को। सो फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 और आपको प्लस में गिवन है कोस स्क्वायर 45। नाउ अब अगर आपको याद है तो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन स्क्वायर 45 है एंड कोस स्क्वायर 45 है, इसकी भी आपकी वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। क्लियर। नाउ तो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/tan स्क्वायर 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। नाउ अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे साइन 30। सो साइन 30 होता है 1/2। नाउ साइन 90 ये होता है आपका 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है आपकी 1
देन डिवाइडेड बाय 1030। सो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1060 की वैल्यू होती है √3। सो √3 से √3 कैंसिल, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस का 2 प्लस का 4। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5 माइनस का 2/2, तो ये आपको आ जाएगा आंसर 3/2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 4/3 10 स्क्वायर 30। सो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी 1/2 और इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 3/4 1060। तो 1060 की वैल्यू आपकी क्या होती है, यह होती है आपकी √3। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1045। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, सो 1 का स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये आपको मिलेगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 3/4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब इसको आगे फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 4/9 देन प्लस 3/4 माइनस 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 9/4 एंड माइनस 2। नाउ प्लस 3/4 से माइनस 3/4 डिवाइड हो जाएगा और एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे इनका, तो एलसीएम आपका आएगा 36। 9 एंड 4 का एलसीएम 36 आ जाएगा। अब 9 के टेबल में 36 4 पे आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, तो ये आपका आ जाएगा 16। देन प्लस साइन 4 के टेबल में 36 9 पे आता है, तो 9 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी, तो ये 81 आ जाएगा। और 2 के डिनोमिनेटर में 1 था यहाँ पे, तो 1 के टेबल में 36 पे ही आएगा, तो ये 36 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 72। नाउ अब हम इनको ऐड करेंगे, 16 प्लस 81 ऐड होके आपका आएगा 97 माइनस का 72 डिवाइडेड बाय 36। तो 72 माइनस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 25/36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो आई होप आपको इस सेकंड क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको अगेन क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे साइन 60 अपॉन कोस स्क्वायर 45। तो अब याद रखना है आपको, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, डिवाइडेड बाय कोस 45 ये होता है 1/√2 और इसका आपको स्क्वायर करना है। देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1030, तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस 5 इंटू कोस 90, तो कोस 90 होता है आपका 0। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा 3/√3 और ये प्लस 5 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये √3 जो है ना ये डिनोमिनेटर में है। अब याद रखना है कभी भी हम रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं फ्रैक्शन के अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्लियर? तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हमें मिल जाएगा 3√3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3। नाउ और जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे √3
अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 और ये माइनस का आ जाएगा आपका √3। नाउ अब इसको 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे √3 माइनस √3, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। सो फर्स्ट पार्ट के लिए आपका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 2√2 cos 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री प्लस 2√3 साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 60 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। नाउ वैल्यू पुट करते हैं सभी एंगल्स की, तो आ जाएगा 2√2 एज इट इज़, कोस 45 1/√2 हो जाएगा, कोस 60 1/2 हो जाएगा, प्लस 2√3 साइन 30 1/2 हो जाएगा एंड tan 60 √3 हो जाएगा और कोस 0 डिग्री माइनस आपका 1 आ जाएगा। नाउ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी बचेगी सिर्फ 1। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो मिलेगा 3 और माइनस का 1, -1 से आपका +1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका सिर्फ यहाँ पे 3। सो 3 आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। सो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 4/5। सो 4/5 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर 60। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर माइनस 2 साइन 30। साइन 30 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय अगेन ये आपका tan 30 आ गया आपकी बार, तो ये आ जाएगा 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो आफ्टर सॉल्विंग ये हमें वैल्यू मिलेगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2/1/4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। नाउ आगे बाकी मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12/5 और ये इसका रेसिप्रोकल होके 4 ऊपर चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा एंड माइनस 1/4। नाउ 8 के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। नाउ 5 के टेबल में 24 पे आता है, सो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 में तो 48 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 से ही होगी आपकी तो 160 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 20। माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी -117/20 और इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -5 राइट 17/20। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है LHS RHS के इक्वल। सो आपको इक्वेशन यही है और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 2 राइट 1/4 आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो आपका है कोस स्क्वायर 30। सो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 30 यानी कि 1/2 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1, सो 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे हम तो ये आपको मिलेगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 3 + 2 + 1 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9/4
और 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये आपको मिलेगा 2 राइट 1/4। तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगी। क्लियर। सो आपका ये हैंस प्रूव हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है 4 ब्रैकेट sin30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2 होती है, और इसकी आपको पावर दी है 4, तो इसकी पावर आप 4 करोगे यहाँ पे, देन प्लस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2 होती है, और इसकी भी आपको पावर गिवन है 4, देन -3 ब्रैकेट cos 45, तो cos 45 होता है 1/√2, और इसका आपको स्क्वायर करना है, माइनस sin 90, तो ये होती है वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करते हैं आगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 4 ब्रैकेट 1/2 की पावर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/16, और आगे भी आपका 1/16 हो जाएगा, देन -3 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड माइनस का 1। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2/16, एलसीएम लेंगे, और ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय -1/2। क्लियर। हाफ में से -1 करेंगे हम, क्लियर, तो -1/2 आ जाएगा। नाउ 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3/2। नाउ एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा वो, तो 1 + 3, तो ये आपका हो जाएगा 4/2, और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 2। सो 2 आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। सो आई होप आपको इस सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को। अब चलिए आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे cos 60 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, उसको इक्वल करके दिखाना है हमें, किसके, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्लियर। अब cos 30 की वैल्यू की बात करते हैं, तो ये 3/√3/2 होती है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस sin 30 यानी कि 1/2, इसका स्क्वायर करना है, तो ये आपका आ जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा -1/4, तो एलसीएम आपका 4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 2/4, और डिवाइड होके आपको मिलेगा 1/2, और यही आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे भी आपकी LHS इक्वल आ जाएगी RHS के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, फोर्थ क्वेश्चन को। आई होप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो 5th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, इफ़ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 गिवन है आपको, 30 डिग्री, तो अब आपको वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा tan 2, x की वैल्यू आपकी हो गई है 30 डिग्री, इक्वल्स टू 2 tan x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर और 30 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, tan 60 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√3 होती है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√30 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आगे सॉल्व करते हैं, तो tan 60 आपका कितना होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब इक्वल के दूसरी साइड ये आ जाएगा 2√3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 2√3 और नीचे एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 2√3 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2/3। अब इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, तो
तो ये आपको मिलेगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको 3√3। नाउ अभी हमने जस्ट पीछे सॉल्व किया था दैट 3/√3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √3। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, अभी मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में रेशनलाइज करके दिखाया था, सेम वे में यहाँ पे आपको इसको रेशनलाइज करना है। सो इस तरह से बच्चों आपको ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका LHS इक्वल आ गया है RHS के। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है हैंस वेरीफाइड। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 पे। सो सेकंड पार्ट में अगेन आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे 4 sin 2x। तो x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, देन cos 4x। तो वैल्यू पुट करेंगे, देन sin 6x। तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 1। तो 1 के इक्वल आना है। तो अब सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा 4 sin 30 डिग्री, देन cos 60 डिग्री, देन sin 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू साइन 30 आपका 1/2 होता है, cos 60 भी आपका 1/2 होता है, और साइन 90 होता है 1। सो 2 से 4 डिवाइड 2 टाइम्स, 2 से 2 डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये आ जाएगा आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना है और आपको 2 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे गिवन है 1 माइनस कोस स्क्वायर 30। सो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका आपका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, और इसका आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 और अंडर रूट। नाउ अब इसको एलसीएम लेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस का 3/4 और ये आ जाएगा 4 माइनस का 1/4 अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4 एंड देन इट्स अंडर रूट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एंड इट्स अंडर रूट। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1/√3। क्लियर। सो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/√3। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। सो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम डायरेक्टली। साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कोस 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 1/2 डिवाइडेड बाय साइन 60। साइन 60 हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 √3/2 एंड tan 45 यानी कि 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपको मिलेगा √2 की √2 में मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा, और इधर भी आपका 1/2 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 3/4। देन आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्ट नंबर 2 के लिए। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको है 30 डिग्री की 1। तो पहले हम वैल्यू को पुट करते हैं थीटा के प्लेस पे।
तो ये आपका आ जाएगा साइन 2, थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले साइन ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2 एंड कोस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 और इक्वल के दूसरी साइड भी आपका क्या आ गया √3/2, यानी कि LHS आपका इक्वल हो गया RHS के। क्लियर। सो ये हो गया आपका हैंस वेरीफाइड। आपको यही वेरीफाई करना था। सो इस तरह से बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा कोस 2, थीटा हो गया 30 डिग्री इक्वल 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री -1। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कोस 60 डिग्री और ये आ जाएगा 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 और इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1। नाउ कोस 60 डिग्री आपका कितना होता है 1/2 होता है। तो ये इक्वल के दूसरी साइड आपका आ जाएगा 2 इंटू 3/4 -1। 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। अब आगे एलसीएम लेंगे हम इसका तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे भी आपका LHS किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं हम। सो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है साइन 3 थीटा यानी कि 30 डिग्री इक्वल 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब और ये आपका 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं हम तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल 3 इंटू साइन 30 1/2 -4 इंटू अगेन साइन 30 तो 1/2 और इसकी पावर हो गई आपकी 3। नाउ साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। यह आपका आ जाएगा 3/2 -4 इंटू 1/8। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 टाइम्स तो ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 3/2 -1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 2 रहेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि 2/2। 2 से 2 डिवाइड और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका LHS किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप ये भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो ये आ गया कोस 3 30 डिग्री इक्वल 4 कोस पावर 3 30 डिग्री -3 कोस 30 डिग्री। सो चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस 90 डिग्री। नाउ 4 इंटू कोस 30 होता है आपका √3/2 और इसकी पावर आपकी हो गई है 3 -3 इंटू कोस 30 वापस √3/2। नाउ कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 बार √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो एक बार तो क्या हो जाएगा √3 3 बन जाएगा और एक √3 आपका सेम बच जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 और नीचे आ जाएगा आपका 8 -3√3/2। नाउ 4 से 8 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3√3/2
3√3/2। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के इक्वल आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 क्वेश्चन में यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं वो आपको एक रेशो में गिवन है। तो ये आपको गिवन है यहाँ पे 2 sin थीटा रेशो sin 2 थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 2 ब्रैकेट में 30 डिग्री। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय sin 30। तो sin 30 होता है 1/2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin 60 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा 1। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2 होती है। क्लियर। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 2√3। तो इसकी रेशो क्या आ जाएगी आपकी, 2:√3 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है बाय मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट sin a प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू sin a प्लस sin b। तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो सपोज़ करो हम यहाँ पे a की वैल्यू ले रहे हैं 30 डिग्री और b की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री। सो वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा sin a 30 प्लस sin b यानी कि 60 डिग्री नॉट इक्वल्स टू sin a आपका आ गया 30 डिग्री प्लस sin b 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा sin 90 डिग्री नॉट इक्वल्स टू sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 होती है। नाउ sin 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस √3। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है आपकी राइट हैंड साइड की। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना था एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th में आपको अगेन वेरीफाई करने हैं पार्ट्स को। तो सबसे फर्स्ट पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर sin a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू आपको गिवन है तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो sin a की वैल्यू है 60 और b की वैल्यू है 30 इक्वल्स टू sin a यानी कि sin 60 डिग्री cos b यानी कि cos 30 डिग्री प्लस cos a यानी कि cos 60 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई बाय sin b यानी कि sin 30 डिग्री। अब इन सभी की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 90 डिग्री sin 60 की वैल्यू हो गई आपकी √3/2 एंड cos 30 भी आपका √3/2 होता है प्लस cos 60 1/2 एंड sin 30 1/2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो sin 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे आ जाएगा √3 की √3 में मल्टीप्लाई तो 3 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे आ जाएगा इधर भी 1/4 एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। सो 3 प्लस 1 तो ये आपका मिल जाएगा 4/4 जो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये आपका हो गया हैंस वेरीफाइड। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा cos 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos
30 माइनस साइन 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा कोस 90। नाउ कोस 60 क्या होता है 1/2 एंड कोस 30 क्या होता है आपका √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2। कोस 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0 और ये आपका आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो दोनों कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया LHS RHS के इक्वल आ गया। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको प्रूव करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है साइन A माइनस B। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा साइन 60 माइनस 30 इक्वल्स टू साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 माइनस कोस 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 60 माइनस 30 यानी कि आपका साइन 30 हो गया है। और बाकी वैल्यू पुट करते हैं हम, साइन 60 √3/2 कोस 30 मल्टीप्लाई बाय कोस 30, तो ये भी √3/2 माइनस कोस 60 1/2 एंड साइन 30 ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/4 माइनस ये आ जाएगा आपका 1/4। एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 तो 2/4। 2/4 आपका हो जाएगा 1/2। तो ये भी आपका क्या हो गया LHS इक्वल आ गया RHS के। तो ये भी आपका यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, ये भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब आगे मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 A माइनस B यानी कि 60 माइनस का 30 इक्वल्स टू 10A, तो 10 60 माइनस 10 B यानी कि 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10A यानी कि 10 60 मल्टीप्लाई बाय 10 30। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे 10 30 डिग्री और यहाँ पे 10 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 60 √3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 1/√3। सो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हम एलसीएम लेके लिखेंगे यहाँ पे। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3 होती है। तो यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस का 1/√3 और डिनोमिनेटर में नीचे क्या बचा था हमारा 1 + 1। तो अभी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 1/√3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपको आंसर मिलेगा 1/√3। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया है LHS इक्वल आ गया है RHS के। तो ये भी आपका क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है इफ़ 2 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 है, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले हम
अपनी इक्वेशन देखते हैं तो आपको गिवन है 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3 है। तो 2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊँगा तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। नाउ अब √3/2 कब वैल्यू होती है, साइन में कौन से एंगल पे होती है, तो ये आपकी होती है 60 डिग्री पे। क्लियर, यानी कि साइन 60, यहाँ पे हम साइन 60 लिखेंगे। नाउ अब 2 थीटा किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। और यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है इफ़ 20 डिग्री प्लस एक्स एक एक्यूट एंगल है और कोस 20 डिग्री प्लस एक्स साइन 60 के इक्वल है, देन आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। सो अपनी इक्वेशन लिखते हैं हम सबसे पहले साइन 60। तो साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2। और ये √3/2 कब इक्वल होता है, कोस में, जब कोस में थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी 30 डिग्री होती है। क्लियर, तो ये आपको एक डाटा मिल गया। तो अब इससे आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस 20 प्लस एक्स कितना होना है, ये आपका 30 के इक्वल होना है। 20 डिग्री प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 30 माइनस का 20, तो ये आपकी आ जाएगी 10 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी है हमारी, 10 डिग्री होनी है। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में आपको बोला है 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 राइट 1/4, और जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। सो नाउ हमारी जो इक्वेशन होगी दैट इज़ 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो ये आपका आ जाएगा 9/4। देन अब हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/4। नाउ अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3/4 रूट। नाउ 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2 प्लस माइनस। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी साइन थीटा की। अब देखो साइन थीटा में कितने डिग्री पे √3/2 वैल्यू होती है, तो वो आपकी होती है साइन 60 पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल्स टू साइन 60। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे हम तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। तो यही आपको यहाँ पे बच्चों फाइंड करना था थर्ड पार्ट के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो 12th क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। तो अब आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। अब आप सभी को मालूम है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है, जब आपका क्या होता है, जब आपका थीटा कितना होता है 45 डिग्री होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेन थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी 1 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब टेन थीटा यानी कि थीटा किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 45 डिग्री आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं जो आपको इक्वेशन गिवन है, अब हम उसका आंसर फाइंड करते हैं। तो आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा हो गया आपका 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा अगेन 45 डिग्री एंड -1। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45 पे वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 पे वैल्यू कितनी होगी 1/√2 हो जाएगी, और इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा एंड -1।
तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/2 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, प्लस 1 माइनस 2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस का 2/2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/2। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये आपको मिल जाएगा 1 राइट 1/2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी गिवन इक्वेशन की। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 13। सो 13th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है ट्राइंगल की, और आपको कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करनी है। तो ये आपको ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है जो सी पे राइट एंगल है और बी पे आपको x डिग्री दिया हुआ है, और ए सी की वैल्यू √3 आपको गिवन है, और ए बी की वैल्यू y है, और बी सी की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में tan x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आप सभी को मालूम है कि जो tan होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया है, परपेंडिकुलर आपका ए सी हो गया है परपेंडिकुलर, एंड बेस आपका क्या हो गया है, बी सी हो गया है। अब ए सी की वैल्यू है √3 और बी सी है आपका 1, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी tan x की। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। अब देखो tan x आपका किसके इक्वल है, आपका √3 के इक्वल है, और √3 कब होता है tan के केस में, ये होता है आपका जब tan की वैल्यू क्या होती है आपकी 60 डिग्री होती है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। नाउ थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं अब हम। सो थर्ड पार्ट में आपको बोला है cos x डिग्री। अब cos किसके इक्वल होता है आपका, cos x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। अब 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है cos की, ये वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 3 के लिए। अब फोर्थ पार्ट में आपको बताना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड y। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ नहीं करनी है। अब देखो y कहाँ पे है आपका, y किसके इक्वल है, ये आपका ए बी के इक्वल है। अब ए बी क्या है आपकी, ए बी आपकी हाइपोटीनियस है। तो अब आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो देखनी है जिसमें हाइपोटीनियस आपका यूज़ होता है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं साइन, तो साइन एक्स। क्लियर। अब x की वैल्यू 60 है, तो यानी कि हम लेंगे यहाँ पे साइन 60, और साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस के इक्वल होता है। देन परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ए सी है, और हाइपोटीनियस आपका क्या है, ए बी है। तो ए सी की वैल्यू आपकी √3, ये वेरीफाई हो गया क्योंकि क्वेश्चन में आपको √3 दिया हुआ है, और ए बी आपका कितना है, y है, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 4 के लिए। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो 14th क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ 3 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, देन आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर थीटा। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 2 sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, sin 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा। अब साइन में √3/2 कब होता है, जब साइन कितना होता है आपका 60 डिग्री पे होता है। क्लियर। तो इसका मतलब 3 थीटा आपका किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 60 डिग्री अपॉन 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 20 डिग्री हो गई फर्स्ट पार्ट के लिए। नाउ अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है यहाँ पे tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। अब 1 कब होता है tan में, जब tan कितना होता है आपका 45 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 3 थीटा किसके इक्वल हो गया, 45 डिग्री के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई,
45 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया 15 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पार्ट सेकंड के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 क्वेश्चन में आपको बोला है tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे tan 3x। नाउ साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कोस 45, तो ये भी आपको 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 ये आपका 1/2 हो जाता है। तो अब इनको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो एलसीएम इनका 2 ही आ जाएगा, 1 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 2/2। कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि tan 3x आपका किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब 1 कब होती है tan में वैल्यू, जब tan की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री होती है। तो इसका मतलब 3x किसके इक्वल हो गया, 45 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड हो गया तो ये आपका आ गया 15 डिग्री। तो आपके x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। सो इस तरह से बच्चों आपको ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में आपको बोला है 4 कोस स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल्स टू 0, और जो x है वो आपका इक्वल और लेस देन है 90 के, और इक्वल है 0 के और उससे स्मॉलर है। सो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है गिवन 4 कोस स्क्वायर x डिग्री -1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 कोस स्क्वायर x डिग्री, 1 को मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये आपका हो जाएगा +1। देन अब हम 4 को लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4। नाउ अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे हम, तो आ जाएगा कोस x डिग्री इक्वल्स टू 1/4, और इसका आपका रूट हो जाएगा, और रूट होगा तो आपको वैल्यू मिलेगी +-1/2। अब 1/2 वैल्यू कब होती है कोस के अंदर, तो ये वैल्यू तब होती है जब कोस की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया, x की वैल्यू 60 डिग्री। अब आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60। अब हम इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 60। सो साइन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोस 60 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इसका भी आपका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर होके आपका आएगा यहाँ पे 3/4, और यहाँ पे आएगा 1/4। तो एलसीएम आपका 4 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये आपका आएगा 4/4, और डिवाइड हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा 1। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एंगल्स की। तो ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं सभी की हम यहाँ पे। तो आपका कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/4 माइनस 3/4। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम वापस से 4, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 3, तो ये आएगा माइनस का 2/4, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पार्ट नंबर थर्ड के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल है, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से
ग्रेटर या उसके इक्वल है और 90 से स्मॉलर या उसके इक्वल है। तो अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्लियर? अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 कोस थीटा का होता है। और कोसेक थीटा किसका होता है? 1 साइन थीटा का होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। नाउ अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है? यह आपका होता है टेन थीटा के इक्वल। और टेन थीटा में 1 वैल्यू कब होती है? जब आपका थीटा कितना होगा? 45 होगा। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आपकी क्या आ गई है? 45 आ गई है। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला है इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू अगेन 90 से छोटी या उसके इक्वल है, 0 से बड़ी या उसके इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नाउ अब आपको मालूम है कि डायरेक्ट जो आपको टेबल गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ की जो टेबल है, उसमें से आप सिंपली आप याद होगा आपको कि टेन थीटा और कोट थीटा इक्वल कब होते हैं? सिर्फ एक ही वैल्यू पे होते हैं। कितना? दैट इज़ 45 डिग्री। तो जब थीटा आपका क्या होगा? 45 डिग्री होगा, तभी आपका टेन और कोट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो 18th क्वेश्चन में आपको गिवन है साइन 3x इक्वल्स टू 1, और 3x की वैल्यू अगेन 90 से छोटी है, 0 से बड़ी है। तो अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन x की फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। हमारी इक्वेशन है साइन 3x इक्वल्स टू 1। अब 1 कब होगा? जब आपकी साइन की वैल्यू कितनी होगी? ये 90 डिग्री हो जाएगी। तो इसका मतलब 3x किसके इक्वल हो गया? आपका 90 के इक्वल हो गया। तो x किसके इक्वल हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 30। क्लियर? तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 30 आ गई। अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है साइन x, तो इसका मतलब ये हो गया आपका साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कोस 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका कोस 60। और कोस 60 पे वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। अब थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है tan स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर 30। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। नाउ वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो आपको tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 माइनस 4/3। तो एलसीएम आपका इनका 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस का 4, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 3/3। कैंसिल होके आपको मिलेगा आंसर -1। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो 19 में आपको 3 tan स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू 0 है। तो अब आपको कोस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर थीटा आपका एक्यूट है। तो पहले अपनी इक्वेशन देखते हैं। तो ये आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 को उधर लेके जाएंगे हम तो ये +1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/3। अब रूट हो जाएगा उधर, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 कब होता है? तो जब आपकी tan की वैल्यू क्या होती है? 30 डिग्री होती है। तो इसका मतलब आपके थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? 30 डिग्री आ गई है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? कोस
टू थीटा आपको फाइंड करना है। इसका मतलब है कि आपको कोस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो 20 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस वाई इक्वल्स टू 1 होगा और एक्स की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी है और वाई बोला है एक्यूट एंगल है, तो अब आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी इक्वेशन हो गई है साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे हम 30 डिग्री लिखेंगे प्लस कोस वाई इक्वल्स टू 1। अब साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है प्लस कोस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आ जाएगा कोस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब 1/2 किस एंगल पे होती है कोस के अंदर, तो ये होती है कोस 60 पे। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे हम तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। सो यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 20। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो 21 में आपको बोला है इफ़ साइन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2 है और ये फिर आपका इक्वल हो गया है कोस a माइनस बी के, और आपको a प्लस बी की वैल्यू बोली है 90 से छोटी है उसके इक्वल और 0 से बड़ी होगी आपकी। क्लियर? कब होगी ये? जब a की वैल्यू आपकी बड़ी होगी b से। तो अब आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2 है। अब साइन में √3/2 कब होता है? जब आपका होता है साइन 60 डिग्री। सो नाउ अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी दैट a प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 मान ली है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो आपकी है कोस a माइनस बी और इसकी वैल्यू आपको गिवन है √3/2। तो अब कोस में √3/2 कब होती है? जब कोस की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो कोस 30 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आ गया a माइनस बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है। सो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये आपकी हो जाएगी 15 डिग्री। तो a एंड b की ही वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी, तो उनके हमें आंसर मिल गए हैं। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 क्वेश्चन में बोला है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री, देन आपको लेंथ फाइंड करनी है उसके डायगोनल्स की। क्लियर? अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो पहले एक रफली फिगर बनाते हैं हम एक रोम्बस की। तो ये आपका एक रोम्बस हो गया यहाँ पे, रोम्बस ABCD और एंगल A हमने मान लिया यहाँ पे ये 60 डिग्री है। अब इसके दोनों डायगोनल्स बनाते हैं हम यहाँ पे। नाउ डायगोनल्स, तो ये आपका फर्स्ट डायगोनल हो गया यहाँ पे AC और ये आपका यहाँ पे सेकंड डायगोनल हो गया BD।
और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया इनका O। अब आपको मालूम है कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, बट उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की जो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो अपने एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं साथ में। तो जैसे आपका ये एंगल ए हो गया, तो ये एंगल ए यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंड 30 डिग्री पे। सो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, क्लियर, ट्राइंगल ए ओ बी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। अब इस ट्राइंगल में ये ओ पे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और ए को हमने थीटा मान लिया, यानी कि 30 डिग्री हो गया आपका। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड करता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी और हाइपोटेनियस आपकी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। नाउ अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा 30। ओ बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ए बी आपकी साइड है डायगोनल की जिसकी वैल्यू आपको 8 गिवन है। नाउ अब साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, ये होती है 1/2 इक्वल्स टू ओ बी अपॉन 8। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 8/2 आ जाएगी, यानी कि 4 आ जाएगी। नाउ अब जो ओ बी है आपका, ओ बी आपका क्या है, ओ बी आपका हाफ पार्ट है। किसका हाफ पार्ट है, बी डी डायगोनल का हाफ पार्ट है, क्लियर, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी डी आपका हो जाएगा 2 ओ बी। अब ओ बी की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है, तो ये हो गया 2 × 4 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ गई है, डायगोनल की लेंथ आ गई है, बी डी डायगोनल की लेंथ जो आपकी 8 सेंटीमीटर है। अब आपको दूसरा डायगोनल ए सी फाइंड करना है, तो अब हम अगेन सेम ही ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी, बट अब की बार हम उसमें दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने अब की बार क्या लिया है, कोस थीटा लिया है। अब आपको पता है कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। अब यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, ओ ए हो गया है, और हाइपोटेनियस आपकी क्या रहेगी, ये आपकी सेम रहेगी ए बी। अब थीटा कितना लिया हमने, 30 डिग्री लिया है, तो ये आपका हो जाएगा कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ ए आपको फाइंड करना है, और ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है। अब कोस 30 डिग्री पे कितना होता है आपका, ये होता है √3/2 इक्वल्स टू ओ ए अपॉन 8। देन ओ ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी √3/2 मल्टीप्लाई बाई 8। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4√3। नाउ अब जो ओ ए है ये आपका क्या है, ए सी का हाफ है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए सी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 ओ ए हो जाएगा। अब ओ ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, दैट इज़ 4√3। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8√3 आ जाएगी। तो ये आपका सेकंड डायगोनल हो जाएगा। सो इस तरह से आपको दोनों डायगोनल्स की वैल्यू मिल गई है। फर्स्ट डायगोनल आपका हमने बी डी फाइंड किया था जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर आई है, और दूसरा डायगोनल हमने ए सी फाइंड किया है जिसकी लेंथ आपकी 8√3 सेंटीमीटर आई है। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सो 23 में आपको बोला है इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी आपका 90 है और एंगल बी आपका 60 है, और ए सी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको बाकी की दोनों जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे अपने ट्राइंगल की। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे इसकी मार्किंग करते हैं ए बी एंड सी। सी पे आपका 90 डिग्री हो गया और बी पे आपका 60 डिग्री हो गया, और ए सी की लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका जो ए बी है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और बी सी आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा, और ए सी आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमें डाटा क्वेश्चन में गिवन था।
तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी रेशो को, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपना साइन थीटा को। तो अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। और परपेंडिकुलर यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है AC है, हाइपोटेनियस आपका AB है। अब थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब साइन थीटा, थीटा हो गया 60 इक्वल्स टू AC की वैल्यू है आपकी 6, AB आपको फाइंड करना है। अब साइन 60 पे कितनी वैल्यू होती है आपकी, ये होती है आपकी √3/2 इक्वल्स टू 6/AB। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 × 6/√3। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12/√3। तो ये आपकी AB की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे इसको रेशनलाइज करने की, क्योंकि √3 आपका डिनोमिनेटर में है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AB अब आपका कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा 12√3/3। अब 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो ये आपके यहाँ पे AB की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की फाइंड करनी है, बेस। तो अब आपको एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेनी है जिसमें बेस आता है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू 60 है, तो पुट करके चलते हैं उसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर है आपका AC, बेस हो गया आपका BC। अब tan 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AC आपको 6 गिवन है, BC आपको फाइंड कर। नाउ BC हमारा हो जाएगा 6√3। नाउ अब डिनोमिनेटर हमारे पास √3 है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6√3/3। अब 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको BC की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 2√3। तो ये यहाँ पे आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी। सो बच्चों आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पे आपको फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ BC, आपकी 2√3 आ गई, एंड लेंथ ऑफ AB जो आपकी 4√3 आ गई। सो ये दोनों आपके यहाँ पे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, और यहाँ पे बोला है कि AP जो है वो एक मैन है जिसकी हाइट 1.8 मीटर है, और BQ एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपकी 13.8 मीटर है। इफ़ द मैन सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बाय फोकसिंग हिज बाइनोक्यूलर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, देन आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द बिल्डिंग। जो मैन है वो बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है, वो आपको डिस्टेंस वहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई है, फिगर आ गई है। तो आपकी जो AP है, AP आपका मैन हो गया, और वो बाइनोक्यूलर से क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। BQ आपकी क्या हो गई है, बिल्डिंग हो गई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो डिस्टेंस है मैन का बिल्डिंग से, वो हमने मान लिया है, सपोज़ करो D मीटर मान लिया है हमने, जो डिस्टेंस है D मीटर्स। तो अगर AB D है आपका, तो जो PC होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका D हो जाएगा। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, D वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राइंगल PCQ को। सो ये वाला हम यहाँ पे ट्राइंगल यूज़ करते हैं अब, और इस ट्राइंगल में अब आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे जो BC है आपका, ये आपका 1.8 हो जाएगा BC, और टोटल इसकी जो लेंथ है बिल्डिंग की वो 13.8 गिवन है आपको। तो जो QC होगा आपका, QC की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, QC की लेंथ, तो ये हो जाएगी आपकी 13 माइनस 8, 13 पॉइंट माइनस 1.8, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 12। सो QC की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, सपोज़ यहाँ पे मैं आप 10 लेता हूँ मैं यहाँ पे tan थीटा, थीटा आपका 30 हो जाएगा।
अब 10 की वैल्यू क्या होती है आपका, 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CQ हो जाएगा और बेस आपका हो जाएगा PC। CQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 12 है और PC को हमने माना था D। अब 1030 पे वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1√3 होती है और ये इक्वल आ जाएगा आपका 12/D के। तो अब यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12√3 आ जाएगी। अब हम इसको भी क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको D की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12√3 और नीचे √3 की √3 में मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आपका आंसर मिलेगा 4√3। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा मैन का बिल्डिंग से। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो 25th में अगेन आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ABC ट्राइंगल है आपके पास, जहाँ पे एंगल B 45 है, एंगल C आपका 60 है और AD परपेंडिकुलर है BC पे, यानी कि यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया आपका। और BC की आपको जो लेंथ है, BC की लेंथ आपको दी हुई है 8 मीटर। तो ये जो आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है BC की, ये आपको 8 मीटर यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, एल्टीट्यूड, जो AD आपका एल्टीट्यूड है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। हमने ABD ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट करता हूँ। तो एंगल हमारा 45 हो जाएगा, 10 45 और 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, AD हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब 10 45 पे वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। AD आपको फाइंड करना है और BD की भी हमें वैल्यू भी मालूम नहीं है। क्लियर। अब मैं अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि जो BD है वो किसके इक्वल है, वो आपका AD के इक्वल है। तो आपको ये यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई है। नाउ अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। अब हमने यहाँ पे ट्राइंगल ADC लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया। अब यहाँ पे वापस से मैं 10 का यूज़ करता हूँ, 10 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा, AD आएगा और बेस हो जाएगा DC। अब जो 10 60 होता है उस पे वैल्यू होती है आपकी √3 AD अपॉन DC। तो अब यहाँ पे मैं अगर DC की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो DC की वैल्यू क्या आएगी, AD अपॉन √3 आ जाएगा। नाउ अब अगर मैं फिगर को देखता हूँ तो फिगर में आपको गिवन है BC की लेंथ है आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं BC को फाइंड करता हूँ तो BC आपका किसके इक्वल होगा, BC आपका हो जाएगा BD प्लस DC के इक्वल। मैं अगर BD को DC के साथ ऐड करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको BC मिल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो BC की आपको वैल्यू 8 गिवन थी, BD हमने किसके इक्वल माना था, अभी AD के इक्वल माना था यहाँ से, और DC की वैल्यू भी हमारे पास आई है AD अपॉन √3। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 इक्वल्स टू एलसीएम इनका √3 आ जाएगा। तो √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो √3 AD प्लस AD। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AD को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 8 इक्वल्स टू AD हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1 अपॉन √3। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको AD की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो AD आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3 + 1। तो ये आ जाएगा 8 √3 अपॉन √3 + 1। अब आपके पास ये इक्वेशन मिल गई है। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो ये आपने, अगर आपको याद हो, ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी किया है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपने सॉल्व किए हैं रेशनलाइज करने वाले। सो चलिए अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं।
सो √8√3 अपॉन √3+1। तो √3+1 को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3-1। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 8√3 अपॉन √3+1 मल्टीप्लाई हो गया आपका √3-1 से अपॉन √3-1 से। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऊपर, ये AD के इक्वल है, याद रखना है ये वैल्यू हमारी AD की है। तो ऊपर √8√3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका आ जाएगा 8 ब्रैकेट में 3-√3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a² - b² की, जिसको आप ओपन करते हो a + b एंड a - b से। तो ये a + b a - b गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3² - 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 8 ब्रैकेट 3 - √3। ये मैंने 8 को कॉमन लेके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डाउन साइड 3 - 1, तो ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट 3 - √3 अपॉन 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 4 ब्रैकेट 3 - √3 मीटर। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा AD का। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। सो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, कोई आपको डाउट नहीं है। सो अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है देन आप कमेंट बॉक्स से मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर क्लैरिफाई करा दूंगा। सो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी है। देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम चैप्टर 17 की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 17.2 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।